हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग 20 एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, किसके? सहकारिता विभाग वाला। ठीक, तो उसमें पहला क्वेश्चन है, सहकारी आंदोलन सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन या जर्मनी। तो ये आप लोग सबको पता होगा कि कहाँ प्रारंभ हुआ। इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। कौन सी शताब्दी में? तो 19वीं शताब्दी में। ठीक है, इसमें और एक चीज़ याद करने का चीज़ है, जो मेन पॉइंट है कि जो सहकारी आंदोलन के जो पिता हैं, मतलब फादर ऑफ सहकारी आंदोलन जो बोल सकते हैं, ये कोऑपरेटिव के जो हैं वो कौन रहे हैं? रॉबर्ट ओवन। ठीक है, तो ये नाम याद रखे रहिएगा, काम जरूर आएगा अभी पेपर में आपके, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में आते हैं। भारत में सहकारी समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ठीक है, क्या बोला है? सहकारी समिति अधिनियम। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? 1919, 1949, 1904 या 1912। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1912। तो सहकारी समिति अधिनियम कब पारित किया गया? 1912 में। अब है अगला, एक सहकारी समिति के सदस्यों के पास है। यहाँ सहकारी समिति के पास नहीं बोल रहा, सहकारी समिति के सदस्यों के पास है कैसा दायित्व है? असीमित दायित्व, सीमित दायित्व, संयुक्त और कई दायित्व और संयुक्त दायित्व। तो इसका सही आंसर है सीमित दायित्व, कि सहकारी समिति के सदस्यों के पास कैसा दायित्व है? सीमित दायित्व होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सहकारी समितियां इस प्रकार की संगठन संरचना का पालन करती है। किस प्रकार की? केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत, एकात्मक या संघीय। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? संघीय। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? फेडरल बोलते हैं। ठीक है, तो भारत में सहकारी समितियां कैसी करती हैं? संघीय संरचना का पालन करती हैं। अगला क्वेश्चन है, एपेक्स सोसाइटी का प्रतिनिधित्व कौन करता है? यहाँ बोल दिया है एपेक्स सोसाइटी। देखिए, एपेक्स सोसाइटी कहाँ होता है? देखिए, ग्राम स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर। तो ये किस स्तर में होता है? राज्य के स्तर में होता है, जिसको शीर्ष सोसाइटी भी बोलते हैं हम लोग। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? राज्य स्तर। अगला क्या है, सहकारी ऋण समितियों के लिए जमा पर ब्याज दर निम्न द्वारा निर्धारित किया जाता है। मतलब जो सहकारी समिति, जो ऋण समिति के लिए जो जमा पे ब्याज दर है, वो कौन निर्धारित करता है? इसके द्वारा पूछा गया है। रजिस्ट्रार, सरकार, सामान्य निकाय और आरबीआई। सामान्य निकाय मतलब जनरल बॉडी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? रजिस्ट्रार। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक सहकारी समिति में सदस्यों का प्रवेश और एवं शेयरों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? सचिव, प्रबंध समिति, राष्ट्रपति या सामान्य निकाय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रबंध समिति। एक सहकारी समिति में सदस्यों का प्रवेश और शेयरों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? प्रबंध समिति। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। शहरी ऋण सहकारी समितियों को किस नाम से भी जाना जाता है? राष्ट्रीय बैंक, शहरी सहकारी बैंक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ क्या बोला है? शहरी ऋण सहकारी समितियों को किस नाम से जाना जाता है? शहरी सहकारी बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब यहाँ अगला क्वेश्चन जो है, सहकारी बैंक जो 1949 के बैंकिंग नियम के अंतर्गत आते हैं, किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो यार आप कई जगह पढ़े होंगे, अधिनियम पढ़े होंगे, तो जहाँ जहाँ आपको बैंकिंग का आया होगा, सहकारी बैंक लिखाया होगा, वहाँ ये चीज़ लिखाया रहता है। तो यहाँ ऑप्शन है नाबार्ड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, भारतीय रिजर्व बैंक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप कई बार इसको पढ़े होंगे कि आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगर आप अधिनियम पढ़ें 1960 का तो आपको पता होगा। एक सहकारी समिति में अपनाए जाने वाला सिद्धांत है। ठीक है, क्या? कोई वोट नहीं, एक आदमी एक वोट, एकाधिक वोट और एक शेयर एक वोट। तो इसका सही आंसर क्या है? एक आदमी एक वोट। यहाँ सॉरी, आंसर भी लिखा गया था। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है? एक आदमी एक वोट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन की पहचान कीजिए। भारतीय कृषि मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय बांस मिशन लागू किया गया। और दूसरा क्या है? राष्ट्रीय बांस मिशन में बांस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए क्षेत्र विशिष्ट रणनीति बनाई गई। तो देखिए, जो राष्ट्रीय बांस मिशन है वो किसके द्वारा किया गया है?
कृषि मंत्रालय के द्वारा, और ये किस चीज़ के लिए किया गया है? बांस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए। तो मतलब ये दोनों ही सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों, मतलब थर्ड नंबर, सी नंबर आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन की पहचान कीजिए। भारतीय कृषि मूल्य नीति का उद्देश्य किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करना है। ठीक है, कि मतलब जितना उपज कर रहे हैं उसी के आधार पर मूल्य प्रदान करना, और दूसरा उचित मूल्य प्रदान करना। और दूसरा क्या है? भारत की कृषि मूल्य नीति का लक्ष्य किसानों को अतिरिक्त उत्पादन को बाजार तक लाने के लिए प्रेरित करना है। मतलब जो किसान जो अतिरिक्त उत्पादन करते हैं वो जमा कर लेते हैं, उसको बाजार तक कैसे लाना, उसको प्रेरित करना है। तो ये दोनों ही सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? यहाँ क्या बोला? सिफारिश कौन करता है? कृषि मंत्रालय, योजना आयोग, नाबार्ड या कृषि लागत और मूल्य आयोग? तो इसका सही आंसर क्या है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। ठीक है, तो कृषि उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? NAIS, को लागू करने वाली एजेंसी कौन सी है? भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड, कृषि लागत और मूल्य आयोग, भारतीय खाद्य निगम लिमिटेड और नाबार्ड। तो इसका सही आंसर क्या है? भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड। ठीक है, क्या करती है? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू करती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन की पहचान कीजिए। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली फसल के नुकसानों को किसानों की रक्षा करता है। ये तो सही है कि जो प्राकृतिक आपदा होती है उसमें रक्षा करता है। और दूसरा क्या है? राष्ट्रीय कृषि बीमा का लक्ष्य लाभ का योजना का लाभ केवल छोटी जोत वाले किसानों के लिए उपलब्ध है। तो ये गलत है, छोटी जोत के लिए केवल उपलब्ध नहीं है, तो ये सभी के लिए होता है। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन की पहचान कीजिए। नाबार्ड की स्थापना वर्ष 1982 को हुई थी। तो सही है, क्योंकि स्थापना कब हुई है? 12 जुलाई 1982 को हुई है। ठीक है, और यह केवल कृषि के लिए ऋण सुविधा प्रदान करता है। तो ये वाला जो हम लोग का है आंसर गलत हो जाएगा, कि केवल कृषि के लिए तो करता नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, केवल 1। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा नाबार्ड का कार्य है? ठीक है, कृषि के लिए ऋण प्रवाह की निगरानी करना। ठीक, दूसरा है कृषि ऋण योजना और उसकी निगरानी करना। ठीक है, और तीसरा क्या है? ग्रामीण विकास के लिए परिचालनात्मक दिशा निर्देशों को तैयार करना। और चौथा उपरोक्त सभी। देखिए, इसमें क्या है? नाबार्ड का क्या कार्य पूछा है। तो नाबार्ड क्या करता है? आगे कृषि के लिए ऋण तो देते ही है, और उसकी निगरानी करता है, और ऋण का योजना भी करता है, उसकी भी निगरानी करता है, और ग्रामीण विकास के परिचालनात्मक दिशा निर्देशों को भी तैयार करता है। इसलिए इसका सभी हो जाएगा सही। जैसे वाले क्वेश्चन में पूछा था ना, किसका उद्देश्य केवल ऋणों की सुविधा है, तो उसका उद्देश्य ये सभी है। ठीक, भारत में किस वर्ष सहकारी समिति अधिनियम पारित किया गया? ठीक है, भारत में किस वर्ष सहकारी समिति अधिनियम पारित किया गया? ये शायद दूसरे बार आ गया क्या क्वेश्चन? इसको आप लोग बना चुके हैं तो इसको कमेंट कर दीजिएगा किस वर्ष किया गया। ठीक है, क्योंकि अला भी बताया था 1904, 1912, 1919 कि 1949। तो आप लोग को इसको बताया हुआ है, तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक, निम्नलिखित संगठनात्मक ढांचों में से भारत में किसका अनुसरण सहकारी समितियों द्वारा किया गया है? ठीक है, तो क्या बोला है? संगठनात्मक ढांचों में से किसका अनुसरण सहकारी समितियों द्वारा किया गया है? एकात्मक संरचना, संघीय ढांचे, केंद्रीकृत संरचना, विकेंद्रीकृत संरचना। देखिए, तो इसका क्या है? संघीय ढांचे। देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो हम लोग एक जगह और पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे? बस इस दोनों में क्वेश्चन में अंतर है थोड़ा सा, कि देखिए यहाँ बोला भारत में सहकारी समिति किस प्रकार संगठन संरचना का पालन करती है, और इसी क्वेश्चन के उल्टा करके दे दिया, मतलब घुमा दिया है कि संगठनात्मक ढांचों में से भारत में किसका अनुसरण सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है? तो क्या होगा? सहकारी संघीय ढांचे का। अब है, सहकारी ऋण समितियों की जमा पर ब्याज दर का फैसला कौन करता है? ठीक है, रजिस्ट्रार, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, जनरल बॉडी। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
रजिस्ट्रार। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।